सिमटेक का 70 एम्पेयर नॉन हाइब्रिड मॉडल विदाउट बैटरी सपोर्टेड। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर आप बैटरी ना लगाएं और बगैर बैटरी लगाए आप सोलर प्लेट्स लगा के डायरेक्ट डीसी लोड्स आप चला सकते हैं। तमाम एमपीवीटी के अंदर ये ऑप्शन तो आता था कि मैक्सिमम बैटरी जब चार्ज होती थी तो बैटरी ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाया करती थी, ठीक है। लेकिन किसी भी एमपीवीटी ने ये नहीं निकाला था कि लोग डायरेक्ट इससे 12 वोल्ट लें और बैटरी उनकी डाउन हो तो बैटरी को कट ऑफ हो जाए। अच्छा, इसकी वजह से बैटरी हमारी डाउन होते होते ग्रेविटी उसकी डाउन होते होते तो इसके सेल्स साल भर चलने वाली बैटरी 6 महीने 8 महीने के अंदर खत्म हो जाया करती थी। सिमटेक ने एक ऐसी बेहतरीन चीज निकाली कि जिसके अंदर बैटरी आपकी 9.5 वोल्ट से 10 वोल्ट के ऊपर आएगी, ऑटोमेटिक आपका लोड बंद हो जाएगा और बैटरी आपकी सेफ रहेगी, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ बरकरार रहेगी। डायरेक्ट चलाने के लिए आप एक पैनल लगाएं, एक पैनल से आप डायरेक्ट इसका डीसी लोड करंट ले सकते हैं, जिसके ऊपर आपके 3 से 4 पंखे 5 से 6 लाइटें आराम से इसके ऊपर इसका लोड चलेगा। दिया अब इसके साथ हमने यूपीएस अपना अटैच करें, ऑटोमेटिक आपका जो यूपीएस है वो इन्वर्टर में तब्दील हो जाएगा। दिन में आप इससे 16 से लोड चलाएं, बैटरी चार्ज करते रहें, ठीक है। शाम होगी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाएगा और जब रात होगी तो ऑटोमेटिक ये बैटरी के बैकअप के ऊपर लाइट जाने की सूरत में बैटरी का बैकअप आ जाएगा। तो बेहतरीन चीज इसके अंदर ये आती है कि कंपनी इसके अंदर फैन जो देती है ऑटोमेटिक देती है ना। अच्छा, जब पीस हीटअप होगा जब आपका फैन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। 48 वोल्ट के अंदर है जो सिमटेक कंपनी है, वाहिद कंपनी है जो एमपीवीटी के अंदर बना रही है। अच्छा, किसी और कंपनी के अंदर अभी तक 48 वोल्ट अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया, हमारे सामने अभी तक नहीं आया है। इसके ऊपर सिमटेक का 20 एम्पियर का वेरिएंट है, ठीक है। सादा मॉडल कहलाता है, नॉन ट्यूबलर है ना ये ये भी 20 एम्पियर है, ये भी 20 एम्पियर है, लेकिन ये स्पेशल ट्यूबलर बैटरी के लिए स्पेशल ट्यूबलर बैटरी के लिए है। इसकी कट ऑफ वोल्टेज रेंज कंपनी ने ज्यादा रखी है, क्योंकि आपकी बैटरी जब चार्ज हो तो ट्यूबलर के हिसाब से कट ऑफ करे। इसके अंदर फ्यूज लगे हुए हैं जो अक्सर हमारी गाड़ियों के अंदर भी लगे हुए आपको मिलते हैं, ठीक है। ये 20 एम्पियर का फ्यूज है, 5 से 10 रुपए का फ्यूज मिल जाता है आसानी से। हमारा कभी तार अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है या वोल्टेज रेंज हाई आती है लो आती है तो फ्यूज उड़ेगा। जब ये तार गलत लग गया तो ये फ्यूज उड़ेगा, चार्जर नहीं उड़ता। 24 वोल्ट का मॉडल, जो 24 वोल्ट के अंदर अभी कोई भी चार्जर नहीं आ रहा है। अच्छा, 24 वोल्ट में भी बिल्कुल कंपनी ने डबल बैटरी के अंदर चार्जर निकाला है, जो डबल बैटरी लगाते हैं, 2 बैटरी एक साथ चार्ज करेगा। बिल्कुल डबल 24 वोल्ट के बाद इसको एक साथ चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, 2 बैटरी के साथ। ये पहला मॉडल देख रहा हूं। बिल्कुल मैंने वही आपको जुमला पहले कहा, कभी तक किसी कंपनी ने 24 वोल्ट के अंदर चार्जर नहीं निकाला है। ये डबल बैटरी के अंदर आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम सर, आपकी दुआएं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हसनैन है, फ्रॉम साबिर सोलर गौसिया सोलर से। ठीक हो गया। हसनैन, सुना है कि सिमटेक वालों ने कोई ऐसा एमपीवीटी चार्ज कंट्रोल निकाल लिया है जो इस वक्त मार्केट में ऐसा कोई ब्रांड नहीं दे रहा, जो ऐसी वैरायटी है, मतलब क्या खास बात है, कोई बताएंगे जरा? बिल्कुल सर, अपना सलमान भाई आपके सामने ये आइटम पेश नज़र में है। सिमटेक का 70 एम्पेयर नॉन हाइब्रिड मॉडल विदाउट बैटरी सपोर्टेड। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर आप बैटरी ना लगाएं और बगैर बैटरी लगाए आप सोलर प्लेट्स लगा के डायरेक्ट डीसी लोड्स आप चला सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, सबसे बेहतरीन चीज़ सिमटेक कंपनी की ये निकली है। उसके अलावा इन्होंने इसके अंदर ये ऑप्शन ये निकाला है जो तक अभी तक किसी एमपीवीटी के अंदर नहीं आ रहा। इसके अंदर कंपनी ने मिनिमम के ऊपर कट ऑफ वोल्टेज निकाल दिए हैं, मिनिमम के ऊपर कट ऑफ वोल्टेज निकाल दिए। बिल्कुल तमाम एमपीवीटी के अंदर ये ऑप्शन तो आता था कि मैक्सिमम बैटरी जब चार्ज होती थी तो बैटरी ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाया करती थी, ठीक है। लेकिन किसी भी एमपीवीटी ने ये नहीं निकाला था कि लोग डायरेक्ट इससे 12 वोल्ट लें और बैटरी उनकी डाउन हो तो बैटरी को कट ऑफ हो जाए। अच्छा, इसकी वजह से बैटरी हमारी डाउन होते होते ग्रेविटी उसकी डाउन होते होते तो इसके सेल्स साल भर चलने वाली बैटरी 6 महीने 8 महीने के अंदर खत्म हो जाया करती थी। सिमटेक ने एक ऐसी बेहतरीन चीज निकाली कि जिसके अंदर बैटरी आपकी 9.5 वोल्ट से 10 वोल्ट के ऊपर आएगी, ऑटोमेटिक आपका लोड बंद हो जाएगा और बैटरी आपकी सेफ रहेगी, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ बरकरार रहेगी। इसका 70 एम्पियर का मॉडल है। इसके अंदर प्लस 2 स्क्रीन आती हैं, एक बैटरी के वोल्टेज आते हैं और एक आपके आउटपुट एम्पियर्स आते हैं। अच्छा, कि आपके क्या एम्पियर्स यहाँ पे लोड चल रहा है। सही है, ठीक है। इसी तरह जी, मतलब डायरेक्ट लोड चलाएगा सर? बिल्कुल, मैं इसी के ऊपर आ रहा था। इसी की तरह अगर हम चाहें तो इसके ऊपर एक बड़ी प्लेट लगा के 585 वाट जिनको एन टाइप या लॉन्जी आप कोई से भी लगा के आप डायरेक्ट यहाँ से प्लेट के कनेक्शन करें और यहाँ से आप डीसी वोल्ट डायरेक्ट करंट यहाँ से आप एम्पियर्स ले सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम कंपनी ने इसके अंदर सबसे बेहतरीन चीज ये निकाली कि आप 50 एम्पियर तक का इससे डायरेक्ट लोड ले सकते हैं। कितने का? 50 एम्पियर का, जो एक मैक्सिमम पावर सपोर्टेड है, ठीक है। 50 एम्पियर का मतलब ये आता है कि आपके 10 से 12 फैन और 10 से 12 लाइटें विदाउट बैटरी सपोर्टेड चल सकती हैं। अच्छा, मिनिमम प्लेटें आप इसके बाद एक पैनल 585 वाट वाला और मैक्सिमम इसके ऊपर आप 4 पैनल 585 वाट वाले सपोर्ट करवा सकते हैं। मैक्सिमम 4 तक लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप 24 वोल्ट के पास 4 पैनल मैक्सिमम लगा सकते हैं। 24 वोल्ट तक सपोर्ट करेगा ये? बिल्कुल, 12-24 ऑटो डिटेक्ट है। ठीक होगी। और डायरेक्ट चलाने के लिए कितने पैनल लगा? डायरेक्ट चलाने के लिए आप एक पैनल लगाएं, एक पैनल से आप डायरेक्ट इसका डीसी लोड करंट ले सकते हैं, जिसके ऊपर आपके 3 से 4 पंखे 5 से 6 लाइटें आराम से इसके ऊपर इसका लोड चलेगा। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है साइड के ऊपर। 70 एम्पियर के अंदर ये सपोर्टेड है, ठीक है।
और इसके ऊपर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। बेहतरीन चीज़ के अंदर ये क्या है, एमपीपीटी हमारे जितने आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनियों के, जी। वो 100 वोल्ट पर कट ऑफ कर लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर मिनिमम जो कट ऑफ अपना मैक्सिमम जो वोल्टेज रेंज होती है वो 80 to 85 वोल्ट होती है। 100 वोल्ट भी पूरी नहीं होती, ठीक है। जिसपे हम लोग चाहें तो पैनल सीरीज पे नहीं लगा सकते, जिसपे हमारे को पैरेलल में लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज टूटते हैं लेकिन हमें एम्पियर डबल मिलते हैं। ठीक है। एमपीपीटी के अंदर हमारे को रिक्वायर्ड होती है वोल्टेज रेंज की, सही है। जिसके अंदर कंपनी ने बेहतरीन चीज क्या निकाली है, इसके अंदर कंपनी ने निकाले हैं 110 वोल्ट। कितने? 110 वोल्ट। क्या मतलब सर? इसका मतलब ये होता है हमारा पर पैनल होता है 48 वोल्ट के अंदर। ठीक है। एमपीपीटी को रिक्वायर्ड होती है वोल्टेज की, जितनी ज्यादा आप उसको वोल्टेज रेंज देंगे उतने वो एम्पियर बूस्ट करके आपको आउटपुट देगा। मिनिमम के अंदर कंपनी ने इसके अंदर 30 वोल्ट निकाले हैं, जिसपे आप एक पैनल बड़ा लगा के स्टार्ट ले सकते हैं इसको। ठीक है। और अगर आप छोटे पैनल्स लगाते हैं 150 वोल्ट 200 वोल्ट, तो 2 पैनल की सीरीज के ऊपर आप इसको लगा के स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक हो गया। मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इसके ऊपर 110 वोल्ट की रखी हुई है, जिसके ऊपर आप 2 पैनल सीरीज के अंदर लगा सकते हैं, जो एक हाई एफिशिएंसी के साथ आपको आउटपुट एम्पियर्स देगा एमपीपीटी। जबरदस्त हो गया। यानी किसी भी एमपीपीटी के अंदर अभी इतनी हाई वोल्टेज रेंज के अंदर नहीं आई थी, जो अच्छा, अभी सिम्टेक वालों ने निकाला है। बिल्कुल, सिम्टेक 70 एम्पियर ने अभी ये नई मॉडल्स निकाले हैं, जिसके अंदर इन्होंने 110 वोल्ट के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज रेंज दी है। जबरदस्त हो गया भाई। अच्छा हसनैन, ये बताइए कि डीप डिस्चार्ज का मतलब मसला बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि बहुत सारे ज़्यादातर एमपीपीटी चार्जर डीप डिस्चार्ज कर जाते हैं, तो क्या डीप डिस्चार्ज होने से बैटरी को ये रोकता है? ये बताइए, कोई क्वालिटी है इसमें ऐसी जैसे की? बिल्कुल सलमान भाई, ऐसे ही हमारी चीज़ है। जितने एमपीपीटी हैं, मैंने आपको पहले कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, एमपीपीटी के अंदर ये आता है कि मैक्सिमम के ऊपर एमपीपीटी कट ऑफ करता है। ठीक है। किसी भी एमपीपीटी ने अभी तक मिनिमम पे कट ऑफ वोल्टेज नहीं निकाला था। सिम्टेक ने अपने पुराने जो मॉडल्स हैं 70 एम्पियर और 100 जी। एम्पियर, उसके अंदर कट ऑफ वोल्टेज निकाले थे, लेकिन उसके अंदर एक ये था कि हमारे को अलग से रिले लगाना पड़ती थी। सही। अब कंपनी ने इसी के अंदर बिल्ट इन बोर्ड बनाया है, इसकी पीसीबी बनाई है, कोई रिले सिस्टम नहीं लगाया, पक्का काम करा है। ठीक है। पीसीबी बना के आईसी अपना इसकी आईसी डिजाइन करके इसको ऐसा बनाया है कि आप इसके ऊपर मिनिमम के ऊपर 9.5 से 10 वोल्ट के ऊपर जैसी आपकी बैटरी आएगी, ऑटोमेटिक आपका लोड बंद हो जाएगा। अच्छा। जिससे आपकी बैटरी की लाइफ बरकरार रहेगी। मतलब डीप डिस्चार्ज नहीं होगी बैटरी? बिल्कुल डीप डिस्चार्ज नहीं होगी बैटरी। हमारी कट ऑफ जो होती है 9.5 से 10 वोल्ट के ऊपर होती है। जो एमपीपीटी होते थे वो कट ऑफ नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमारी बैटरी जो 6 वोल्ट 60 वोल्ट के ऊपर चली जाती थी और हमारी बैटरी की ग्रेविटी खत्म हो जाती थी। जो साल भर चलने वाली बैटरी होती थी वो 6 महीने भी नहीं चल पाती थी। अब कंपनी ने इसके अंदर ये डीप डिस्चार्जिंग का ऑप्शन निकाला है। 9.5 से 10 वोल्ट पे आएगी तो आपकी बैटरी की भी लाइफ जो है वो अपनी जारी रहेगी। जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। तो इसके साथ कितने एम्पियर तक की बैटरी सपोर्टेड है, जरा बताइए जरा। इसके ऊपर मिसाल के तौर पर अगर आप 2 एम्प पैनल्स लगा रहे हैं तो हम मशवरा देते हैं कि आप 150 एम्पियर से लेकर 200 एम्पियर तक की आप बैटरी इसके ऊपर लगाएं। बेहतरीन इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आएगा। रात वक्त के लिए, रात के बैकअप के लिए आपके पास 2 से 3 पंखों के 150 से 200 एम्पियर तक की आप पक्की एम्पियर की बैटरी लगाएं तो इंशाल्लाह पूरी रात आपके 2 से 3 पंखों पे आराम से बैकअप आएगा। और दिन में तो तकरीबन 5 से 6 पंखे आराम से आप डायरेक्ट चलाएं। दिन का इशू नहीं होता। दिन में होता है कि ऊपर से डायरेक्ट सोलर से एफिशिएंसी आ रही होती है, तो वो फैन चल रहे होते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एम्पियर्स होते हैं ये इसको बूस्ट करके बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। यानी बेहतरीन चीज निकाल दी सिम्टेक ने। मतलब इस वक्त मार्केट में इस लेवल का, इस टक्कर का, इसका कोई भी इससे टक्कर का कोई एमपीपीटी अभी हमारी नजर में कोई भी नहीं है। यानी कहेंगे इसकी बराबर की कभी भी कोई भी नहीं है, इससे ऊपर की तो बात नहीं। अगर इसे कहें कि डीसी किंग आ गया तो ये गलत नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही डीसी किंग है। बिल्कुल सर ऐसा ही है। सही। अब जरा प्राइस पे आ जाते हैं जरा। तो इसकी प्राइसिंग के ऊपर आते हैं तो इसके ये नॉन हाइब्रिड मॉडल है 70 एम्पियर के अंदर। इसके प्राइसिंग 14,000 रुपये, 14,000 रुपीज। इस वक्त हम होलसेल मार्केट में इस वक्त। बिल्कुल होलसेल मार्केट के अंदर इसकी 14,000 प्राइस है। इसके प्लस 6 मंथ्स की वारंटी है, रिपेयरिंग वारंटी। कंपनी ने इसका वारंटी कार्ड मेंशन करा हुआ है, जिसपे फ्रंट पे कैटलॉग है और बैक साइड पे इसका ये वारंटी कार्ड है। कंपनी ने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं 6 मंथ्स रिपेयरिंग वारंटी। अच्छा, 6 मंथ तक कोई मसला हो तो आप रिपेयर करवा के कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिपेयर करके देगी। बस सूरत हाल ये होती है कि अल्लाह ना करे पीसीबी में आग लग जाना, किसी भी आपके गलत कनेक्शन की वजह से, अच्छा, या पीसीबी में पानी चले जाना। अच्छा, अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, बालकनी के अंदर लगा देते हैं, जिसकी वजह से बारिश में से पानी इसके अंदर आ जाता है। सही। इसकी वजह से वारंटी क्लेम कंपनी की सिम्टेक या कोई सी भी बड़ी से बड़ी आप इन्वर्टर्स की ले लें, वो भी क्लेम नहीं करती हैं इस चीज़ के। बड़ी जबरदस्त मतलब है कि बेहतरीन हो गया। मतलब बैटरी लगाने की टेंशन नहीं, सुबह से लेकर शाम तक। तो बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जैसे स्कूल हो गए, मदारिस हो गए हमारे, जिनको दिन ही दिन में लोड चलाना है। सुबह 9 बजे से लेके दोपहर की ज़ोहर की नमाज के वक्त या 3 बजे तक चलाना होता है। वही बोलते हैं यार बैटरी के ऊपर हम इतना एक्सपेंस क्यों करें जब हमारे को जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब डायरेक्ट बड़े पैनल से आता है कि वो बैटरी को चार्ज नहीं कर पाते। ठीक हो गया। उसको डायरेक्ट चार्ज करेंगे तो बैटरी हमारी खराब हो जाती है, क्योंकि उनकी वोल्टेज ज्यादा होती है। सही है। अब कंपनी ने इसका हल ये निकाल दिया है कि आप इसके ऊपर डायरेक्ट पैनल्स लगाएं और डायरेक्ट आप अपनी 12 वोल्ट की आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 14,000 का। ये 14,000 रुपए का इसका ये मॉडल हो गया है, वेरिएंट हो गया है। ठीक है, कौन सा दिखा रहे हैं? इसके ऊपर फिर इसका आता है एक 70 एम्पियर हाइब्रिड मॉडल। अच्छा,
70 एम्पियर हाइब्रिड मॉडल है ये इसका। इसको बारे में जरा बताइएगा जरा के। हाइब्रिड मॉडल्स हमारे ये होते हैं कि जिन भाई हजरात के पास हमारा यूपीएस होता है 1 किलोवाट के यूपीएस है या 2 किलोवाट के यूपीएस जी, जी। है और वो आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम को 220 के सिस्टम्स के ऊपर। अच्छा ठीक अब है इन्वर्टर्स की कॉस्टिंग बहुत हाई है, ठीक है ठीक है। हर कोई बजट अफोर्ड नहीं कर पाता। बिल्कुल सही है। तो अब लोगों के पास ये ऑप्शन है कि इसके साथ अपना यूपीएस अटैच करें ठीक और है। वही यूपीएस आपका इन्वर्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा हाँ, उसके अंदर चार्जर इंक्लूडेड होता है, 220 इन्वर्टर इंक्लूडेड है यूपीएस के अंदर। अब उसके अंदर सिर्फ इंक्लूडेड नहीं है तो एमपीपीटी नहीं है, ठीक है। सोलर कंट्रोल है। ठीक है। जो कंपनी ने सिमटेक ने ये डिजाइन कर दिया है। अब इसके साथ अपना यूपीएस अपना अटैच करें, सही है। ऑटोमेटिक आपका जो यूपीएस है वो इन्वर्टर में तब्दील हो जाएगा। दिन में आप इससे सोलर से लोड चलाएं, बैटरी चार्ज करते रहें, ठीक है। शाम होगी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाएगा। सही है। और जब रात होगी तो ऑटोमेटिक ये बैटरी के बैकअप के ऊपर लाइट जाने की सूरत में बैटरी का बैकअप आ जाएगा। जबरदस्त हो गया। इसी तरह ये इसकी स्क्रीन जो आती है डिजिटल स्क्रीन के अंदर आती है ना, ठीक है ठीक है। तो इसके अंदर बैटरी के वोल्टेज और एम्पियर शो कर रहा होता है और सोलर के वोल्टेज और इनपुट एम्पियर शो कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, पहली दूसरी चीज ये कंपनी ने इसके अंदर मैनुअल सेटिंग भी दी है ना। अच्छा, बहुत अच्छा। सारे लोग होते हैं कि जैसे अपना बैटरी छोटी भी लगाते हैं, बहुत सारे लोग बैटरी बड़ी भी लगाते हैं। ठीक है ठीक है। अब हर बंदा अपने हिसाब से इसके अंदर सेटिंग कर सकता है। जो ट्यूबुलर बैटरी लगा रहा है इसकी कट ऑफ वोल्टेज अपने हिसाब से रख के 14.7 14.8 पर सेट कर सकता है। ठीक है। जो नॉर्मल बैटरी लगा रहा है वो 13.5 वोल्ट से 14 वोल्ट के ऊपर रख के इसको सेट कर सकता है। ठीक है। कंपनी ने इसके अंदर इसकी सेटिंग्स मैनुअल दी हुई है, सही है। बटन सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है ना। ठीक है। तो यानी ये वो उन लोगों के लिए ये वाला एमपीपीटी जो यूपीएस चलाना चाहते हैं यार, खासतौर पर फ्लैट वाले बिल्कुल फ्लैट वाले आप जहाँ पे बिल्कुल सोलर लगाना बहुत मुश्किल नामुमकिन है, बल्कि क्योंकि जाहिर सी बात है वो छत सबकी नहीं होती। बिल्कुल छत नहीं है पर लेकिन अब उनके पास बहुत सारे वो भी आप समझ लेंगे जिनको सिस्टम लगाना है लेकिन इन्वर्टर परचेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास यूपीएस पुराने रखे हुए हैं, जी, जी। ये उनके लिए सुटेबल है। उनके लिए बेहतर है। इसी तरह कंपनी के पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे सोलर का पॉइंट्स आ गया, ये बैटरी का पॉइंट आ गया। ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम हाइब्रिड फंक्शन अभी यूज करना नहीं चाह रहे, जैसे इन फ्यूचर में हमारे को यूज करना है। ठीक है ठीक तो है। कंपनी ने इसके अंदर ये ऑप्शन भी निकाला है डीसी लोड का। सही है। अब यहाँ पे एक अदर डायरेक्ट रिले सिस्टम लगाएं, सही है। ये आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी ने रिले का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। डीसी रिले लगाएं आप इसको एज ए डीसी सिस्टम, जो मिनिमम के कट ऑफ के ऊपर हमारी ये बात आ रही है कि बिल्ट इन आ रहा है, जी, जी। कंपनी ने इसके अंदर ऑप्शनल रख दिया है। ठीक है, ठीक कि आप है। डीसी रिले इसके ऊपर लगाएं और डायरेक्ट आप 50 एम्पियर 70 एम्पियर 100 एम्पियर तक का आप डीसी रिले लगा के आउटपुट लेते रहें। मिनिमम पे बैटरी आएगी तो ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देगा। सही है। नहीं तो जिनको डीसी सिस्टम नहीं चलाना उनके लिए सुटेबल ये है कि हाइब्रिड सिस्टम यहाँ से 220 इनपुट करें, ठीक है ठीक है। यहाँ से आपका यूपीएस का प्लग इन होगा सही है। और ये डायरेक्ट आपका सिस्टम यूपीएस पे ऑन हो ठीक जाएगा। है। ये यहाँ से यूपीएस करेगा। यूपीएस के प्लग इन। सही है। प्राइस पे आ जाते हैं जरा इसमें इसकी प्राइसिंग बात है 70 एम्पियर के अंदर है, इसकी 1 ईयर वारंटी है रिपेयरिंग और इसकी 19,500 रुपए प्राइस है। 19,500 रुपए इसकी प्राइसिंग है। ठीक है। अच्छा, सबसे बेहतरीन चीज इसके अंदर ये आती है कि कंपनी इसके अंदर फैन जो देती है ऑटोमेटिक देती है ना। अच्छा, जब ठीक। पीस हीटअप होगा जब आपका फैन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब अक्सर अच्छा। क्या होता है फैन चल रहा होता है, फैन हीटअप होकर जल्दी जल भी जाते हैं, सही है सही वो है। भी शोर भी कर रहे होते हैं। कंपनी इसके अंदर ऑप्शनल ये निकाल दिया, पीस पर रिक्वायरमेंट होगी तो ये ऑन होगा फैन, जैसे हीटअप होगा तो ऑलरेडी फैन ऑन होगा खुद ही ऑटोमेटिक, वरना ऑन नहीं होगा। ये बड़ा इसी जबरदस्त तरह है। इसी का ये वारंटी कार्ड है, ठीक है। ये वही फ्रंट पे कैटलॉग है अच्छा सही और है। इसके बैक साइड पे इसका वारंटी कार्ड है। अच्छा, इसकी जो है वो 1 साल की है इसकी 1 ईयर वारंटी है, कंप्लीट रिपेयरिंग वारंटी। वही सूरत हाल पहले वाली है कि पानी जाने की सूरत में या आपके गलत कनेक्शन की लगने जाने की सूरत में वारंटी क्लेम फिर कंपनी चार्ज पैसा करती है, ठीक है। क्लेम हो जाता है। ठीक है। तो प्राइस पे आ जाता है कितनी जोड़ इसकी प्राइस जो है 19,500 रुपए। सही ठीक है। तो अब नेक्स्ट कौन सा वेरिएंट दिखा रहे हैं? इसी की तरह आते हैं तो जैसे इसके ऊपर मैक्सिमम 4 पैनल सपोर्टेड है, ये छोटे सिस्टम्स के हिसाब से है आपके 1 किलोवाट ज्यादा से ज्यादा 2 किलोवाट के अंदर। ठीक है। इसी की तरह कंपनी ने इसका 100 एम्पियर का मॉडल निकाला हुआ है जो आपके 3.5 किलोवाट से 4 किलोवाट तक के इन्वर्टर के ऊपर सपोर्टेड होता है, जिसपे हमारे बड़े पैनल्स 585 जिनको के या लॉन्जी के 6 पैनल सपोर्टेड होते हैं। सही है, ठीक है। मिनिमम दोनों कोई से भी आप ले लें एक पैनल से स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम जो है इसके ऊपर 6 पैनल और इसके बाद 4 पैनल लग सकते हैं। ठीक है। तो सही है। इसमें भी यूपीएस लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, ये भी हाइब्रिड ऑप्शन है। ये बड़े हमारे इन्वर्टर्स होगा 3 किलोवाट 4 किलोवाट के इन्वर्टर्स के साथ तक का है, ठीक है। और ये मॉडल जो है हमारा 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के इन्वर्टर का है। सही मैं है, ठीक एक है। मेन चीज और बताना भूल गया, इसके अंदर कंपनी ने वो कट हाई एफिशिएंसी वोल्टेज जो दिए हैं 120 वोल्टेज रेंज दी है। अच्छा अच्छा अच्छा। सही है। 120 वोल्टेज जो अहमियत रखती है, सही है, जो ठीक बड़े है। इन्वर्टर्स के अंदर आती है। आप 2 पैनल्स इसके ऊपर सीरीजिंग लगा सकते हैं, सही चाहे है। आपके 6 से 15 वाट का पैनल ही क्यों ना हो। और इस मॉडल के ऊपर, इस वेरिएंट के ऊपर कंपनी ने 170 वोल्ट मैक्सिमम इसके ऊपर कट ऑफ वोल्टेज मैक्सिमम दिए हुए हैं। ठीक है। मतलब आप 3 पैनल जिनको हो या लॉन्जी हो 585 610 वाट वाले आप सीरीज के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है ठीक है। सही। मिनिमम आप 1 पैनल से इसको स्टार्ट ले सकते हैं। सही। यानी ये वाला वेरिएंट और ये वाला जो वेरिएंट ये यूपीएस वालों के बिल्कुल यूपीएस वालों के लिए है। अगर जब इनके लोग बोलते हैं कि नहीं अभी हमें यूपीएस नहीं लगाना है, इन फ्यूचर लगाना है, सिर्फ अभी डीसी सिस्टम लगाना है, जी, जी। तो अभी इस पे डीसी सिस्टम अपना स्टार्ट लें, ठीक है। रिले लगा कि कट ऑफ पे अगर वोल्टेज रखना है वो भी रखें, नहीं रखना अगर जो लोग समझ
समझता है कि नहीं हमारी इतनी बैटरी ड्रेन नहीं हो रही, सही है। तो वो ना लगाएं पहले, डायरेक्ट बैटरी से लोड लेते हैं। ठीक है, और ठीक जब इनको यूपीएस से शिफ्ट होना है तो ऑटोमेटिक इस बार यूपीएस पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये 100 एम्पेयर वाले सर प्राइस बता दो। इसके 100 एम्पेयर के जो प्राइस है 25,500 रुपीज़ है, 25,500 रुपये। ठीक हो गया। सलमान भाई मैं आपको एक वेरिएंट और दिखाता हूँ। ये 48 वोल्ट के अंदर है, जो सिमटेक कंपनी है, इस वक्त वाहिद कंपनी है जो एमपीपीटी के अंदर बना रही है। अच्छा, ठीक है। किसी और कंपनी के अंदर अभी तक 48 वोल्ट अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया, हमारे सामने अभी तक नहीं आया है। अच्छा, मतलब ये पहला है इनका? बिल्कुल, सिमटेक कंपनी वाहिद है जो भी 48 वोल्ट के अंदर ये एमपीपीटी डिजाइन कर रही है। जबरदस्त भाई। ये बेसिकली ये होता है कि ये हमारे जो 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स हो गए, 8 किलोवाट के इन्वर्टर्स हो गए या 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स हो गए, जी जी जी, उनके अक्सर ऐसा होता है कि पुराना होने की वजह से अपना सोलर सिस्टम उड़ जाते हैं, एमपीपीटी सिस्टम उनके खराब हो जाते हैं। ठीक है, ठीक जो कि है। अब रिपेयरेबल भी नहीं होते, उनके पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं। इन्वर्टर के अंदर जो एमपीपीटी सिस्टम होता है, बिल्कुल, जो सोलर को मेंटेन कर रहे होते हैं ठीक वो है। उड़ जाते हैं और उनके पार्ट्स भी नहीं मिलते पुराना होने की वजह से। ठीक है। तो कंपनी ने उनके लिए लॉन्च करा है, ये डिजाइन करा है, जिसके ऊपर आप 4 बैटरियों से इसको लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। ये 48 वोल्ट का वेरिएंट कहलाता है। ठीक है। आप इसके बाद 4 पैनल्स लगाएं, वही हाइब्रिड सिस्टम हमारे जैसे आपका इन्वर्टर है वो आपका यूपीएस बन गया, उसके साथ उसको अटैच करें, आपका इन्वर्टर दोबारा समझे न्यू रेडी स्टार्ट हो गया। अच्छा, जिनके इन्वर्टर्स खराब हो जाते हैं वो समझते हैं यार हमारा इन्वर्टर अब गया, हाँ, सोलर ठीक। सिस्टम तो उसके पार्ट्स ही नहीं मिल रहे, सही है, सही है। पीसीबी उसकी मिल नहीं रही। ठीक है। आप उसको एज ए यूपीएस रखें और इसके अंदर आप अपने 4 बैटरियां लगा के मैक्सिमम इसके ऊपर 8 पैनल्स हमारे सपोर्टेड होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 8 पैनल्स के अंदर हमारे सपोर्टेड है जबरदस्त मैक्सिमम। ठीक हो गया। आपका इन्वर्टर समझे दोबारा ही आपका रेडी स्टार्ट हो गया फॉर रन। बेहतरीन, मतलब उन लोगों के लिए तो मतलब ऐसा जबरदस्त निकाल लिया वेरिएंट। बिल्कुल, कंपनी ने सबके बारे में सोचा हुआ, किसी को नहीं छोड़ा। बेहतरीन कंपनी को सबका एहसास है। सब तो इसकी प्राइस बता दें सर इसकी जरा। इसके प्राइस जो है 32,000 रुपीज़ है, 32,000 रुपए। 32,000 रुपए है। ठीक है, तो इसकी इस वक्त डिमांड कितनी डिमांड है जरा बताएंगे जरा? सर इसकी डिमांडिंग इतनी है जो पुराने इन्वर्टर्स ले चुके हैं। जी जी, जिन्होंने 4-5 साल पहले लिए इन्वर्टर। बिल्कुल, 4-5 साल पहले लिए थे, 90,000 95,000 के जब इन्वर्टर्स थे, जब तो उन्होंने ले लिए। ठीक है, ठीक है। अब इन्वर्टर्स लेने आते हैं, अच्छे इन्वर्टर पे जाते हैं, मिनिमम 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख रुपए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हर बंदे के अंदर इतना नहीं है कि इस वक्त इस दौर के अंदर वो अफोर्ड कर सके। ठीक है, ठीक है। अब कंपनी ने उनके लिए ऑप्शन निकाला है कि डीसी सिस्टम अक्सर जल्दी उड़ जाता है, सही सही। तो कंपनी ने ये उनके लिए डिजाइन करा है कि अब आपका इन्वर्टर सिस्टम और चार्जर सिस्टम उस पर रन हो रहा है सही, और सही। सोलर सिस्टम आप इसके ऊपर अपना अटैच करके उसके साथ उसको रन करेंगे। जबरदस्त। इसी के तरह इसी के अंदर वही 170 वाट मैक्सिमम आते हैं, 8 पैनल मैक्सिमम इसके ऊपर सपोर्टेड हैं, 4 बैटरी पर ये ऑपरेट होता है। 48 वाट का वेरिएंट कहलाता है 48 वाट के इसकी अंदर। प्राइस दोबारा बता दें सर। इसके प्राइस 32,000 रुपीज़ है, 32,000 रुपये। ठीक है। अच्छा सलमान भाई, एमपीपीटी की रेंज के बाद आता है चार्जर की रेंज के ऊपर। ये जो कि मैंने आपके सामने सारे डिस्प्ले करे हैं। सही है। अब चार्जर की डिमांडिंग भी एमपीपीटी के साथ वैसे ही की वैसे बढ़ रही है जैसे एमपीपीटी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। सही है, बिल्कुल अब सही। जैसे आपकी वो पहले सवाल था कि फ्लैट सिस्टम्स वाले आ गए जो कि प्लेट्स नहीं लगा सकते और यूपीएस भी अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, बिल्कुल, बिल्कुल। या उनके घर में पुराने घर बने हुए जो यूपीएस की वायरिंग नहीं हुई हुई। ठीक है, अब वो ठीक है। क्या करते हैं, डीसी फैन से लगा के एक बैटरी ले ली, बिजली से बैटरी को चार्ज करा बिल्कुल। और डीसी फैन वो अपने चलाते रहते हैं ताकि गर्मी से उनको आसानी लोड शेडिंग के वक्त बिल्कुल, बिल्कुल। आसानी मिल ऐसे सके। ही, ऐसे ही है। सबसे पहले इसके आते हैं 20 एम्पेयर सादे मॉडल, इसके ऊपर सिमटेक का 20 एम्पेयर का वेरिएंट है। ठीक है, सादा मॉडल कहलाता है, नॉन ट्यूबलर है ना ये। ठीक है। इसके कट ऑफ वोल्टेज होते हैं 13.7 वोल्ट से लेके 14 वोल्ट तक के इसके ऊपर कट ऑफ वोल्टेज होते हैं। बैटरी जब आपकी मैक्स चार्ज हो जी, जी। जाएगी ऑटोमेटिक ये बैटरी को चार्ज कर दे, कट ऑफ कर देगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सही बिल्कुल। है। एक चार्जर पहले आते थे जो हमारी बैटरी को कट ऑफ नहीं करते थे, जिसकी वजह से बैटरी ओवर चार्ज होकर हीटअप होती थी या पानी उबलता था, ये बैटरी फूल जाया करती जी, जी, थी। जी। अक्सर आपने कंप्लेन ये घरों में देखी होगी कि बैटरी हमारी फूल गई है। ठीक है, ठीक है। कंपनी ने ये निकाला है कि बैटरी आपकी चार्ज होगी ऑटोमेटिक ये चार्जर बैटरी को कट ऑफ कर देगा, ठीक है। ओवर चार्ज होने नहीं देगा। कितने एम्पेयर की इसके बैटरी तक? जी। ऊपर इसके ऊपर मिनिमम 50 एम्पेयर से लेके 200 एम्पेयर 180 एम्पेयर तक की आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं। सिंपल बैटरी या सिंपल बैटरी, सिंपल ट्यूबलर तो नहीं, सिंपल। ये सिंपल बैटरी का मॉडल है और ये ट्यूबलर बैटरी का मॉडल है। ठीक है, ठीक है। कंपनी ने दोनों बैटरियों के लिए अलग अलग मॉडल डिजाइन करे हैं क्योंकि ट्यूबलर बैटरी के जो कट ऑफ वोल्टेज होते हैं वो 14.8 वोल्ट होते हैं और सादी बैटरी की जो कट ऑफ वोल्टेज होते हैं वो 13.8 वोल्टेज रेंज होती है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ट्यूबलर के ऊपर सादा लगाएंगे तो बैटरी ओवरचार्ज होगी या फिर हीटअप होगी, ठीक है। इसलिए कंपनियों ने दोनों के अपना मॉडल्स अलग अलग कर दिए हैं। ये कितने एम्पेयर का था ये चार्जर? ये भी 20 एम्पेयर है, ये भी 20 एम्पेयर है। लेकिन ये स्पेशल ट्यूबलर बैटरी के लिए। ये स्पेशल ट्यूबलर बैटरी के लिए है। इसकी कट ऑफ वोल्टेज रेंज कंपनी ने ज्यादा रखी है क्योंकि आपकी बैटरी जब चार्ज हो तो ट्यूबलर के हिसाब से कट ऑफ करे। ये बैटरी जब चार्ज हो तो ये अपनी नॉर्मल बैटरी जो पानी वाली आती है ये उसके हिसाब से। ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि बहुत सारे चार्जर जो मुझको मार्केट में मिल रहे हैं जितने एम्पेयर लिखे होते हैं उतने एम्पेयर एक्चुअल होते ही नहीं है। इसके बड़ी शिकायत है हमारे जो देखने वाले को। बिल्कुल सलमान भाई, ऐसे चार्जर पहले भी हमारे पास होते थे लेकिन हमने अब रखना बंद कर दिए हैं। अक्सर कंप्लेन आती थी 20 एम्पेयर का चार्जर 200 एम्पेयर तक की बैटरी आराम से चार्ज करता है। ठीक है। लेकिन वो चार्जर 100 एम्पेयर 110 एम्पेयर की भी बैटरी चार्ज नहीं कर पाते थे। क्यों? 20 लिखा हुआ है, अंदर 8 से 9 एम्पेयर है, जिसके बाद 30 लिखा हुआ है, अंदर से 15 से 16 एम्पेयर होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सिमटेक वाहिद कंपनी है
है जो जितने एम्पियर्स लिख रही है उतने एम्पियर्स क्लेम करती है कि हाँ भाई बैटरी हमारी इतने एम्पियर से चार्ज उतनी होगी। एक्चुअल भी होती है। हाँ, पर लेकिन बात शायद इसमें ये होती है जब जिस हिसाब से बैटरी को रिक्वायरमेंट होती है चार्जर उस हिसाब से ही देगा। ठीक है, आप ठीक है। बैटरी को रिक्वायरमेंट अगर जब 5 एम्पियर की तो चार्जर ऐसा नहीं कि आपको 20 एम्पियर ही देता रहे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, स्पेस ही इतना नहीं है, तो इतनी उससे क्वांटिटी से एम्पियर से बूस्ट करके नहीं करेगा। समझ और गया। जब आपकी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हुई हुई है, बिल्कुल खाली हुई है, तो ये उसी हिसाब से फिर एम्पियर बूस्ट करके 20 एम्पियर ये भी और ये 20 एम्पियर ये भी सही। आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा। प्राइस पे आ जाते हैं जरा। इसके प्राइस के ऊपर आ जाते हैं। 20 एम्पियर जो सादा मॉडल है जी जी, ये 6000 रुपए का है, और 20 एम्पियर का जो ट्यूबलर मॉडल है ये 6500 रुपए का है। 6.5 वारंटी वाला इनकी 3-3 महीने वारंटी है। इसी तरह कंपनी के वारंटी कार्ड्स हैं, इसके साथ भी वारंटी कार्ड्स है। इसके बैक पे वारंटी सर्विस सेंटर है, वो लिखी हुई वारंटी टाइमिंग पीरियड, और इसके आगे कैटलॉग है। तो वारंटी मतलब 3 महीने की वारंटी है। 3 महीने इसकी कंपनी की रिपेयरिंग वारंटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बशर्त वही है कि पानी जाने की सूरत में या जल जाने की सूरत में कोई क्लेम नहीं मिलता। सही है, ठीक है। एक इसके अंदर स्पेशलिटी आपको और एक चीज़ और बताता हूँ, कंपनी ने इसके अंदर लगाए हुए हैं फ्यूज सिस्टम। कौन सिस्टम? फ्यूज सिस्टम, अच्छा 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 अच्छा, सही। ये आप देखेंगे तो इसके अंदर फ्यूज लगे हुए हैं जो अक्सर हमारी गाड़ियों के अंदर भी लगे हुए आपको मिलते हैं। ठीक है। ये 20 एम्पियर का फ्यूज है, 5 से 10 रुपए का फ्यूज मिल जाता है आसानी से। हमारा कभी तार अगर जो शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है या वोल्टेज रेंज हाई आती है लो आती है तो ये फ्यूज उड़ेगा। जब ये तार गलत लग गया, तार गलत लग गया तो ये फ्यूज उड़ेगा, चार्जर नहीं उड़ता। ये बड़ा जबरदस्त कंपनी एक सेपरेट अलग से देती है, इसके साथ फ्यूज एक लगा हुआ देती है। और ये बहुत मतलब बहुत सस्ता मिल जाता है ये। बिल्कुल 5 से 10 रुपए का फ्यूज है। किसी भी कार मैकेनिक के पास जाएं उसका ये फ्यूज दिखाएं, 20 एम्पियर के फ्यूज होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, मेंशन हुआ है। जबरदस्त। ये आप उसको दिखाएं तो वो देगा, फ्यूज उड़ जाए, आप डायरेक्ट यूज करें, आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इनकेस फिर भी कोई मसला होता है तो कंपनी 3 मंथ्स के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगी। ठीक है। अच्छा, फैन सिस्टम इसका भी वैसा ही है जी जी कि जब बैटरी आपकी हीटअप होगी, जी जी चार्जर जब हीटअप होगा सॉरी, जी। तो ये फैन स्टार्ट होगा, वरना स्टार्ट नहीं होगा, शोर नहीं करेगा। इसी तरह सलमान में ये 30 एम्पियर के वेरिएंट आते हैं जिसके अंदर जो मैंने आपको 20 एम्पियर बताया है। इसी तरह से ये 30 एम्पियर के वेरिएंट है। कितने एम्पियर के? 30 एम्पियर है। ठीक है। ये ट्यूबलर मॉडल है, ये सादा मॉडल है। अच्छा, इसी अच्छा। तरह ये 300 एम्पियर तक की बैटरी चार्ज कर सकता है मैक्सिमम। कितने एम्पियर तक की ये जरूरत है दोबारा? ये दोनों 30 एम्पियर के हैं। हाँ। 285 एम्पियर से लेके 300 एम्पियर तक की ये मैक्सिमम बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो ट्यूबलर भी शामिल है? ये ट्यूबलर मॉडल ये रखा हुआ है इसका, ये नॉन ट्यूबलर मॉडल है। अच्छा अच्छा, सही ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने आपको 20 एम्पियर के अंदर स्पेसिफिकेशन बताई थी, सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन इसके अंदर है ना। सही, सही, इसके ठीक जो प्राइस है सर 10,000 रुपए हैं, ठीक है। और जो ट्यूबलर मॉडल है इसके प्राइस जो है 10,500 रुपए हैं। ट्यूबलर के 10,500 रुपये। 10,500 रुपए हैं। इसी तरह इसका भी फ्यूज सिस्टम आता है। इसी तरह इसी के अंदर 3 महीने की वारंटी क्लेम आती है। अच्छा अच्छा, सही सही है, ठीक है। इसी की तरह इसके आगे चलते हैं तो इसका एक आता है ये 24 वोल्ट का मॉडल, जो 24 वोल्ट के अंदर अभी कोई भी चार्जर नहीं आ रहा है। अच्छा, 24 वोल्ट में भी? बिल्कुल, कंपनी ने डबल बैटरी के अंदर चार्जर निकाला है। जो डबल बैटरी लगाते हैं या डबल बैटरी का यूपीएस है उनकी बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही। ठीक है। कंपनी ने डबल बैटरी के अंदर चार्जर निकाले हैं जो आपकी 230 एम्पियर की मैक्सिमम बैटरी चार्ज करेंगे, और ये इसकी भी 3 महीने वारंटी है। यानी 2 बैटरी एक साथ चार्ज करेगा? बिल्कुल, डबल 24 वोल्ट के बाद इसको एक साथ चार्ज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, 2 बैटरी के साथ। ये पहला मॉडल देख रहा हूँ मैं। बिल्कुल, मैंने वही आपको जुमला पहले कहा, कभी तक किसी कंपनी ने 24 वोल्ट के अंदर चार्जर नहीं निकाला है। ये इन्होंने डबल निकाला। बैटरी के अंदर आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। जबरदस्त। तो इसकी 3 प्राइस महीने इसकी वारंटी। इसकी प्राइस बता इसकी दो। प्राइस 13,000 रुपए है। 13,000 रुपए। और ये भी ट्यूबलर को चार्ज कर देगा ये? ये बिल्कुल, इसके अंदर भी ट्यूबलर मॉडल वेरिएंट होता है, अभी हमारे पास खत्म हुआ है। इसके 13,500 रुपए प्राइस है, ये 13,000 रुपए प्राइस है। सही है, ठीक है, सही। इसी की तरह कंपनी का 20 एम्पियर डिजिटल मॉडल भी आता है ये। ठीक है, ठीक है, इसी तरह उसके भी सारी वही फंक्शंस हैं। 185 मैक्सिमम बैटरी चार्ज करता है। ठीक है। ये इसके प्राइस जो है 6,000 रुपए हैं, और इसकी भी 3 महीने की वारंटी है। इसी तरह सलमान भाई सिमटेक्स कंपनी ने इन्वर्टर्स भी अपने निकाले हुए हैं जो वोल्ट्रॉनिक बोर्ड के ऊपर डिजाइन हुए हैं। ठीक है। और बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने ये डिजाइन करी हुई है। जी जी। 3 मंथ इसकी वारंटी आती है, 1 ईयर पार्ट्स और 3 ईयर सर्विस के अंदर। कितने ये किलोवाट का? 4 किलोवाट का वेरिएंट है, ये 6 किलोवाट का वेरिएंट है। अच्छा। इसके ऊपर मैक्सिमम 5000 वाट तक की पीवी सपोर्टेड है। जो 4 किलोवाट वाला है? बिल्कुल 4 किलोवाट वाला। लिथियम बैटरी भी लग जाएगी इसके अंदर? बिल्कुल, BMS बिल्ट इन है, लिथियम आयन बैटरी आप इसके साथ सपोर्ट करवा सकते हैं 24 वोल्ट की। ठीक है। इसके अंदर 7000 पीवी है, इसके अंदर भी BMS सपोर्टेड है। इसके ऊपर आप 48 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी सपोर्टेड करवा सकते हैं। ये डुअल आउटपुट है? बिल्कुल, दोनों डुअल आउटपुट के अंदर हैं। दोनों इसकी 5000 पीवी है, इसकी 7000 पीवी है। इस दोनों के अंदर वाईफाई बिल्ट इन है। अच्छा, वाईफाई वाईफाई मॉड्यूल दोनों के अंदर बिल्ट इन है। आप मोबाइल के ऊपर इनको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। बड़े डिस्प्ले के अंदर है, बिग डिस्प्ले के अंदर है, और इसके अंदर RGB लाइट्स आती हैं जो आपकी राउंड सर्कल के अंदर दिख रही होंगी। सभी जबरदस्त। प्राइस पे आ जाता है जरा? प्राइस के ऊपर आते हैं। जो इसका 4 किलोवाट का यूनिट है इसके 1,20,000 रुपए प्राइस है। ठीक है। और जो 6 किलोवाट का यूनिट है इसके 1,75,000 रुपए प्राइस है। ठीक हो गया। माशाल्लाह से आपने जितने भी वेरिएंट दिखाया बहुत ही शानदार दिखाया, मतलब ज़बरदस्त। तो आप आखिर में ज़रा यहाँ का एड्रेस बता दीजिए कि
अपना सलमान भाई आने के लिए आप सीधा मैप लोकेशन खोलें, उस पर आप गौसे सोलर सर्च करेंगे, आपको हमारी शॉप की डायरेक्ट करंट लोकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है। और वैसे ही बता दूं, जिनको लोकेशन चलाना नहीं आती, आप रीगल चौक पे आएंगे, जी। हमारा सरमत रोड सरमत सेंटर कहलाता है, शफीक टिक्के वाली गली या पासपोर्ट ऑफिस से आते हैं, सोलर वाली गली। सोलर वाली गली, ठीक है। 9 बार होटल कोने पर है ना, ठीक है। मशहूर इस गली के नाम से। अब इस गली के अंदर आएंगे, मिड ऑफ सेंटर के अंदर हमारी शॉप है, बाहर गौसे सोलर के नाम से शॉप है, गली के अंदर साबी सोलर के नाम से शॉप है। ठीक है। और कांटेक्ट करने के लिए मैं इंशाल्लाह आपको नंबर दे दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन पे चला दिएगा, जी। तो इंशाल्लाह जिसको कांटेक्ट करना है उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह।